शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वोट 10 गसन होर या 7 गस होर या 7 गस बोन, मगर कैसो पत्मे दह पे मे कैन यन जर्नलिस्टन प्रोस बकन चीजन बाकिन नफरन प्रोस पन MLA सबन प्रोस अत रिश्तस वोत जख यह पोज बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम डिस्ट्रिक्ट सोरी वन कॉन्स्टिट्यूंसी ते वो तो यह बडगाम डिस्ट्रिक्ट ये जोरस ना कॉलेज डिग्री कॉलेज कुपवरिस मज पुलवामिस मज बनिमत ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम से करगिल सड़क के जरिए हाईवे भी नजदीक है। यहां कश्मीर में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनना है ताकि इंटरनेशनल मैच हो, IPL के मैच हो, एक क्रिकेट का एकेडमी बनना है। मुझे नहीं लगता है बडगाम से बेहतर कोई जगह है उस नए क्रिकेट स्टेडियम और एकेडमी के लिए। और इंशाल्लाह हम ये चीजें जिस तरह हमने बाकी मैंने जैसे कहा बुनियाद डाली, इसी तरह हम करते रहेंगे। हमें ताने दिए जाते हैं आपने क्या किया। हमने कब कहा कि हमने अपने सारे वादे पूरे किए? लेकिन कौन कह सकता है हमने कुछ नहीं किया? अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए मुफ्त बस सवारी, चाहे वो बडगाम से श्रीनगर जाना चाहे, बडगाम से काजीगुंड जाना चाहे, बडगाम से उड़ी जाना चाहे या बडगाम से दिल्ली जाना चाहे, सरकारी बस में सवारी मुफ्त। लगभग 15 साल के बाद सोशल वेलफेयर स्कीमों में इजाफा हुआ। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप के लिए जो हम अपनी गरीब बहनों के लिए शादी का वो असिस्टेंस देते हैं, 16 साल के बाद उसमें इजाफा हुआ। कानून के तहत उनको 8वीं पास होना चाहिए था उस फंड का इस्तेमाल करने के लिए, हमने वो तक हटा दिया ताकि अगर वो 8वीं पास भी ना हो तब भी उनको ये शादी का पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 3 हफ्तों से कर रहा हूँ, 3 दिन है और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है न सिर्फ तंजीम के नायब सदर की हैसियत से, बल्कि इस हैसियत से भी कि पिछले इलेक्शन में बडगाम के लोगों ने मुझे कामयाब किया, तो कुछ चीज़ें बडगाम के लोगों तक, कुछ बातें उन तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क्योंकि आप यार कल से आप स्मार्ट मीटर्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिसको लगाना होगा लगाए, तो फिर समाधान खड़े किए जा रहे हैं, फिर इंस्टॉल क्यों किए जा रहे हैं? क्यों ना, अब आपको 200 यूनिट नहीं चाहिए? कल को जब आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा एग्रीमेंट पे, उसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराओगे? मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटर लगाएं ताकि कम से कम वो 200 यूनिट्स का फायदा ले। अगर आपको 200 यूनिट का फायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए ना। सुनिए आप, सुनिए, कोई क्राइटेरिया नहीं ना। अगर आपको बिजली पे कंसेशन चाहिए आप मीटर लगाइए, अगर आपको बिजली पे कंसेशन नहीं चाहिए, अगर आप मार्केट रेट पे बिजली जो है बिल भरने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, मत भरिए, मत लगाइए मीटर, मुझे कोई एतराज नहीं है। जहलम में फेल देंगे मीटर, इसको आप बताइए, आपका ही कॉन्सेप्ट है सर, जहलम में हम एक फेल देंगे। जो नॉन स्मार्ट मीटर, जो फर्जी मीटर है, उनको तो हमने उठा के फेंक दिया। उमर साहब, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, इंजीनियर रशीद के बेटे ने कल सहबूब चौक में कहा कि 1987 में मप के साथ जो है रिगिंग हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो कैसे देखते हैं आप? कितने साल हो गए तब से ना, कितने साल हो गए? तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे, शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे,
उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे, फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहाँ नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की राही के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं। वो उस चीज का जवाब दे, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। बडगाम के बारे में बताइए सर, बडगाम पिछला डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन 2013-14 में यहाँ मानव यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन हुई और 25 में उसने लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी? मानो यूनिवर्सिटी, पाटवा में मानो यूनिवर्सिटी, मानो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। सब मुझे ना अपनी यूनिवर्सिटियों से है ना, मुझे अपनी यूनिवर्सिटियों से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं। हमें अपने यूनिवर्सिटी से गर्ज है ना, और हम अपनी यूनिवर्सिटी का जो है कर लेंगे। अब 15 के बाद जो हुकूमत